हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। वाई ग्रुप का कट ऑफ कितना जाएगा, बड़ा सवाल बन के आ रहा है। अभी मैं पेड क्लासेस में भी पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब पर भी पढ़ा रहा हूँ, तो भी सवाल यही बनता है कि सर कट ऑफ के बारे में आप बात नहीं करते हो। कट ऑफ कितना जाएगा वाई ग्रुप का, जिसने अदर देन साइंस के लिए फेल कर रखा है। मैं बताता हूँ और एक अच्छी सी स्ट्रैटेजी बताता हूँ कि आप इतने नंबर लाओगे, बड़ा आराम से लेके आ जाओगे, सिलेक्शन भी हो जाएगा, मस्त हो जाओगे, ठीक है। बट उसके लिए आपको डेडिकेशन चाहिए। आराम से आपको कुछ नहीं करना, बस कुछ घंटे पढ़ने हैं। दिन में 24 घंटा होता है, 24 घंटा नहीं, 8 घंटे पढ़ने हैं, मात्र 8 घंटे। उसके अलावा आप एक आध घंटे मॉक पे देते हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। उसके बाद आपका सिलेक्शन फिक्स, समझ रहे हो। तो अभी से 1 महीने तक लगातार अगर 8 घंटे, सिर्फ 8 घंटे पढ़ते हैं, दिन का 1/3 हिस्सा हम पढ़ाई को देते हैं, तो समझो कि सिलेक्शन फिक्स है। बात समझ में आ रहा है। तो फिर किस तरीके से पढ़े, क्या पढ़े, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। बट उसके पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं। आप में से जितने बच्चे ना डेडिकेटेड होकर तैयारी कर रहे हैं, तो आपको मैं 3 बुक्स के बारे में बता रहा हूँ। अग्निवीर के लिए चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से है। अग्निवीर वायु के लिए जो है ना, एक साइंस के लिए, एक अदर देन साइंस के लिए, और साइंस एंड अदर देन साइंस के लिए, ठीक है, दोनों के लिए। आप जिस भी स्ट्रीम के लिए, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आपने फॉर्म को फिलअप कर रखा है, आप चक्षु की ये प्रैक्टिस सेट की बुक को बाई कर सकते हो। लिंक मैं आपको तीनों बुक्स की डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। आपको जिसकी ज़रूरत है वो बाई करो। और यहाँ से ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट लगाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज खाली ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट से काम नहीं चलेगा। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों प्रैक्टिस सेट करो। दिन में 2 प्रैक्टिस सेट करते हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। और अभी से लगा लो, बिकॉज इसके अंदर प्रैक्टिस सेट की कमी नहीं है, दबा के दी गई है। साइंस वाले में आपको 40 है, अदर देन साइंस वाले में 50 प्रैक्टिस सेट है, साइंस एंड अदर देन साइंस दोनों मिला के भी तो 25 है, ठीक है। तो ये इतने प्रैक्टिस सेट सफिशियंट है, आप लगा के जाते हो एग्जाम से पहले तो बहुत हेल्प मिलेगी आपको। बाकी इस बुक की थोड़ी सी मैं आपको ओवरव्यू दिखा दूं, जो साइंस एंड अदर देन साइंस वाली है। इसके अंदर टोटल 25 प्रैक्टिस सेट है, और सारे क्वेश्चन जो है ना आपको दिख रहे हैं। सारे क्वेश्चन हिंदी में है, इंग्लिश का इंग्लिश में, और यही नहीं, इसके बाद देखो क्वेश्चन के बाद सॉल्यूशंस भी डिटेल में दिए गए हैं। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगी चक्षु पब्लिकेशन की ये बुक्स। तो इन सारे बुक्स की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाओ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप बाई कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। देखो, कट ऑफ के बारे में बात करें ना, तो ये डिपेंड करता है कि कितनी शिफ्ट में हो रही है। और इस बार बहुत ज़्यादा नहीं लड़की हैं, ठीक है, मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा पिछली बार की तरह लड़की नहीं है। इस बार हर बार से थोड़े कम बच्चे हैं, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में आप सोच रहे हो कि ना सर देखो, स्टूडेंट जैसे जैसे कम होते जा रहे हैं, कट ऑफ हाई होती जा रही है। मैं देख रहा हूँ ये ट्रेंड जो है ना, आप लोग बड़ा फॉलो कर रहे हो कि स्टूडेंट कम हो रहे हैं तो कट ऑफ हाई जा रही है। देखो ऐसा नहीं है, कट ऑफ हाई नहीं की थी पिछली बार। अगर मैं 40 कहूँ तो 40 हाई नहीं थी भाई। किसी के 7 नंबर बढ़े थे, किसी के 5 नंबर बढ़े थे। बात समझ में आ रहा है। अगर ये मान लो 7 नंबर 5 नंबर नॉर्मलाइजेशन में नहीं बढ़ता ना, तो ये कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग में बात करूँ ना, 34 to 35 से 1 नंबर आगे नहीं जाता। और एक्चुअल में यही कट ऑफ था आपका। अगर बिना नॉर्मलाइजेशन के देखा जाए, जिसका 34 35 था किसी किसी शिफ्ट में, उनके 5-6 नंबर बढ़ के उनका रिजल्ट हो गया था, ठीक है। तो रॉ स्कोर जिसका इतना था, नॉर्मलाइज होकर उनका 40 प्लस हो गया था, वाई ग्रुप में उनका सिलेक्शन हो गया था। तो मैं कह रहा हूँ ना कि आपका कट ऑफ हाई नहीं था। कट ऑफ अगर देखा जाए 34 to 35 ही था, लेकिन वो नॉर्मलाइजेशन के बेस पे क्या हुआ था, 40 गया था, 40 पॉइंट समथिंग गया था। तो बट क्या सर, इस बार हम बात क्या करें सर, हमारा रॉ स्कोर 40 होना चाहिए या नॉर्मलाइजेशन का हम वेट करें। देखो भाई, देखो नॉर्मलाइजेशन का वेट आप नहीं कर सकते, बिकॉज आपको नहीं पता कि आपका शिफ्ट टफ आने वाला है या फिर इजी आने वाला है। अगर आप इजी शिफ्ट में हो तो ऑब्वियसली नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कम बढ़ेंगे, और जिसका टफेस्ट शिफ्ट में रहेगा उसके मार्क्स ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। पिछली बार यही चीज़ पूछी जा रही थी ना कि सर मेरे को बताओ, मेरा जो नहीं बढ़ा, मेरा किस्मत खराब था, या फिर एयरफोर्स वालों को मेरे से दुश्मनी थी। किसी से कुछ दुश्मनी नहीं होता है, ठीक है। आपका डिपेंड करता है किस शिफ्ट में पढ़ा। और वो शिफ्ट देखो, एक जो मिथ है ना आपके दिमाग में से मैं निकाल दूँ, कहते हो कि जो जितना निगेटिव मार्किंग करेगा ना, उसकी नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स उतनी नहीं बढ़ेगी। ऐसा कहाँ लिखा गया है, किसी भी फॉर्मूले में नहीं लिखा गया। ये परसेंटाइल का जब वो देते हैं ना, जैसे रेलवे परसेंटाइल फॉलो करता है, उस सिचुएशन में निगेटिव मार्किंग पे लोग ध्यान देते हैं। निगेटिव मार्किंग से मार्क्स जब कहीं जा रहे तो फिर नॉर्मलाइजेशन पे इसका कोई असर नहीं होता। अगर कुछ लोग कहते हैं तो बहुत वो भ्रामक उम्मीद में जी रहे, बिकॉज एयरफोर्स जो है ना, एसएससी के नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूलों के फॉलो करता है, परसेंटाइल वाले को नहीं फॉलो करता। अब सुनो, मैं जो बता रहा हूँ कट ऑफ के बारे में, तो मैं कट ऑफ के बारे में एग्जैक्ट तो अभी नहीं कह सकता, बिकॉज कट ऑफ बहुत चीज़ों पे वेरी करती है। नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स, जितने फॉर्म को जितने अप्लाई कर रखा, अप्लाई करने पे भी ज़्यादा डिपेंड नहीं करता। अब देखो, अप्लाई के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे ना, तो क्या होता है कि थोड़ा सा एग्जाम को वो लोग टफ सेट कर देते हैं क्वेश्चन। उनको लगता है ना कि देखो इतने सारे बच्चे हैं, क्वेश्चन थोड़ा टफ सेट करो। अब बच्चे मान लो प्रेजेंट कितने होते हैं, प्रेजेंट हुए कुछ,
तो फिर ऑब्वियसली कम प्रेजेंट होंगे तो वो फिर कंपटीशन का जो है ना वो थोड़ा सा माहौल कम हो जाता है। तो जब कम गया तो कट ऑफ, बिकॉज उनको स्टूडेंट भी लेने हैं ना, रेशियो में फिजिकल में बुलाने होते हैं सीट के अकॉर्डिंग, तो वो कम कट ऑफ लेके जाएंगे। तो यही सब सीन है। बट फिर भी मैं कहूँ ओवरऑल ना कि आपको रॉ मार्क्स कितने लेके आने चाहिए, ठीक है। अब देखो किसी किसी का माइनस भी मार्क्स हुआ था, तो रॉ मैं कहूँगा ना कि आपको 42 से 45 के बीच में रॉ स्कोर होने चाहिए। रॉ स्कोर का मतलब क्या होता है? रॉ स्कोर का मतलब होता है ऑप्टेंट मार्क्स, मतलब आपके बिना नॉर्मलाइजेशन के कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तब कोशिश करो कि 42 43 अगर आए। अभी घर पे 42 से 45 के बीच में आ रहे तो बढ़िया है, बिकॉज समटाइम्स क्या होता है घर पे हम जितने मार्क्स कर रहे हैं ना गेन, एग्जाम में हमारे 1-2 नंबर कम हो जाते हैं, ठीक है। किसी किसी का किस्मत अच्छा होता है जो मतलब एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं, बट मैक्सिमम मैंने देखा है कि जो घर पे कर रहे होते हैं वो एग्जाम में उनके मार्क्स कम हो जाते हैं। रीज़न होता है बिकॉज अभी आप लोग बहुत कम एज में हो, बहुत लोग तो फर्स्ट टाइम भी अटेम्प्ट करने जाते हैं, वहाँ पे उनको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती है, डर लगता है। अब मेरे को बैठा तो मेरे को कोई डर नहीं लगेगा, रीज़न मैं उतना घिस-पिट गया हूँ एग्जाम से रिलेटेड। या फिर जो लोग जितने पुराने होते हैं उनको एक्सपीरियंस होता है, डर नहीं लगता। बट जो नए बच्चे होते हैं ना उनको डर लगता है, जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस डाउन होगा तो परफॉर्मेंस डाउन होता है। तो मैं आपसे क्लियरली कहूँ कि आप कोशिश करो घर पे मॉक 42 से 45 मिनिमम स्कोर करें। अभी नहीं हो रहा है ना तो टारगेट बना लो ना आप इतना स्कोर करने का। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आज ही से शुरू कर दो, अभी महीना बचा है ना, महीना से ज़्यादा, 1 महीना ज़्यादा टाइम है, आप आराम से इसको अचीव कर लोगे। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप हमारे साथ जुड़ जाओ, पेड कोर्सेज में जुड़ जाओ, मैं करवा दूंगा आपको इतना। आप चाहो तो A to Z स्टडी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर रिकॉर्डेड क्लासेस बहुत सारी अपलोड हो गई हैं कंसेप्ट की। उसके अलावा मैं रेगुलर 11 बजे लाइव आके भी ना टास्क देता हूँ आपको रेगुलर कि आपको अगला दिन ये चीज़ पढ़ के आना, मैं इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा। क्वेश्चन मैं बहुत दबा के लोगों पे ध्यान दे रहा हूँ और बहुत सारे बच्चे परफॉर्म बढ़िया कर रहे हैं धीरे धीरे। आप जुड़ो, आपकी बारी है। इसकी प्राइस हमने 600 रुपये रखी है, बहुत ज़्यादा भारी नहीं है। मैं इसके अंदर क्या क्या दे रहा हूँ वो चीज़ें समझो। देखो पहली बात तो वीडियो क्लासेस के साथ जो हमारी 149 की जो टेस्ट सीरीज थी, मैंने इसको 100 रुपीज़ कर दिया ना अभी। तो ये टेस्ट सीरीज आपको अलग से बाई नहीं करनी पड़ेगी अगर आप ये जो है कोर्स को ज्वाइन कर लेते हो। इसके अंदर मिनिमम 25 ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं। इसके अलावा सारे सब्जेक्ट्स की वाई ग्रुप की कंप्लीट जीके, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, सब कुछ मैं आपको इस कोर्स के अंदर पढ़ा रहा हूँ, बहुत बढ़िया से पढ़ा रहा हूँ। साथ में जितनी भी हमारी पेड पीडीएफ्स आने वाली हैं जीके, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश की, वो सब पीडीएफ इसके अंदर मिल जाएगी। रेगुलर जो क्लासेस हो रही है उनकी पीडीएफ नोट्स आपको दिया जा रहा है। मतलब कहीं से मतलब ये कहा जा रहा है कि कंप्लीट मैं आपको यहाँ पे पैकेज दे रहा हूँ वाई ग्रुप के लिए, जिसको अदर देन साइंस के नाम से कहते हैं। अगर आपको जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपका डाउनलोड करो। अगर नहीं जुड़ने आ रहा है तो आप हमारे टीम मेंबर को व्हाट्सअप कर लो, मैं बता रहा हूँ, वो आपकी हेल्प कर देंगे। 7279047787। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करोगे तो आपको गाइड कर देंगे किस तरीके से कोर्स में ज्वाइन होता है, ठीक है। और इसके अलावा आपको अगर सिर्फ टेस्ट सीरीज ही बाई करना है तो हमने 149 का टेस्ट सीरीज जो वाई ग्रुप का था सिर्फ 100 रुपीज़ कर दिया। हमारे टेस्ट सीरीज में वीडियो सॉल्यूशंस भी हैं, 25+ टेस्ट सीरीज है। आप एक बार से ज़्यादा अटैम्प्ट कर पाओगे इन टेस्ट सीरीज को। कुछ टेस्ट सीरीज फ्री भी हैं, जाओ पहले फ्री वाले टेस्ट सीरीज ऐप पे लगा लो, ठीक है। उसके बाद आपको पसंद आता है तो बाई करना। कोई ऐसा नहीं कि हम लोग डायरेक्टली कह रहे हैं पैसा दे दो। आप 1-2 टेस्ट सीरीज फ्री हैं, फ्री वाले टेस्ट सीरीज भी लगाओ इसमें, उसके बाद खुद आपको पसंद आएगा, बिकॉज उसके वीडियो सॉल्यूशन देखोगे आप मस्त हो जाओगे। ओके, ऐसे मॉक टेस्ट की हमें ज़रूरत थी, समझ में आ गई। बाकी जो मैंने आपको टारगेट दिया, टारगेट को फॉलो करो। बिकॉज गाइज अगर ये सोचते हो कि हम घर पे सिर्फ 35-36 स्कोर करेंगे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, देखो चांसेस बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती है। आप हमेशा डरते रहोगे, फिजिकल में भी जाओगे डरोगे कि पता नहीं क्या होगा, फिर आप मेडिकल में जाओगे तब भी आपको डर लगेगा कि जाए कि नहीं जाए, हमारा मार्क्स कम है। अच्छा है ना कि अभी टाइम है, दबा के मेहनत कर दो, 40+ 45 के आसपास स्कोर करो, आप एकदम निश्चिंत हो जाओगे। आपको आगे की स्टेज 2 स्टेज 3 की तैयारी करने में ना, फेज़ 1 2 3 जो भी है, बहुत ज़्यादा मतलब आप हाईली मोटिवेटेड रहोगे। हमारा मार्क्स तो बढ़िया है, हम दबा के तैयारी करेंगे, ठीक है। वही चीज़ है। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना और टेलीग्राम चैनल को भी हमारा ज्वाइन कर लेना।